वेलकम बैक नाज़रीन। जून 2014 तक पाकिस्तान की रियासत में पाकिस्तानी तालिबान से मुज़ाकरात की बातें की जा रही थी। फिर कराची एयरपोर्ट पर हमले के बाद ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब का आगाज किया गया, जिसके बाद हमें यह बताया गया कि ज्यादातर दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी गई है। लेकिन फरवरी 2017 में होने वाले जमातुल अहरार तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हमलों के बाद ऑपरेशन रद्दुल फसाद का आगाज कर दिया गया है। दूसरी जानिब यह भी इतलात है कि पंजाब में रेंजर्स को इख्तियारात देने का भी फैसला हो चुका है। यानी ऑपरेशन रद्दुल फसाद से पहले ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब किया गया, उससे पहले राह रिजात किया गया, राह रास्त किया गया और इस तरह के दीगर ऑपरेशंस किए गए। लेकिन मुल्क की जो सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल है वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं हो सकी जिसकी पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को तवक्को थी। इसी सारे मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे एजाज सैयद, सीनियर सहाफी हैं। एजाज, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के आगाज के बाद किस हद तक कमी आएगी दहशतगर्दी की वारदातों में? मेरे ख्याल में अवैस दहशतगर्दी की वाक़यात का जो पेस है शायद वो तो मिलिटेंट्स डिसाइड करते हैं और वो जगह का तयन भी वो करते हैं और साथ साथ वो लोगों के टारगेट जो हैं उनका भी डिसाइड वो करते हैं। जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जो ऑपरेशन का ऐलान किया गया है ये बुनियादी तौर पर इसकी ज़्यादा जो ताल्लुक़ है वो नफसियाती ताल्लुक़ है। पहले से ही पूरे मुल्क में ऑपरेशन एक जारी है, मुख्तलिफ सतहों पर नेशनल एक्शन प्लान है वो जारी है अभी तक, और साथ साथ ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब जो है उस पर काम हो रहा था। लेकिन दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो यह है कि ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब के बारे में बहुत बुलंदोबांग दावे किए गए थे जो साबिक़ आर्मी चीफ है जनरल रहील शरीफ की क़यादत में। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शायद उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ जिसका नतीजा अभी हम भुगत रहे हैं। हमारे शहरों में और हमारी जगहों पर अटैक्स हो रहे हैं। तो जो मौजूदा इस तरह के इंतहाई अहम ऑपरेशन का फैसला अगर किया भी गया, मुल्क के अंदर से बचे कुछ दहशतगर्दों को और उनके सहूलतकारों को मारने का फैसला किया भी गया, तो आप नहीं समझते कि इस तरह के ऑपरेशन का ऐलान पाकिस्तान की सिविल क़यादत की जानिब से होना चाहिए था? बिल्कुल, पाकिस्तान की सिविल क़यादत की जानिब से ही होना चाहिए था, बल्कि वज़ारत दिफ़ा की तरफ से होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन आप देख लें कि सूरत हाल क्या है कि पिछले दिनों अफ़गानिस्तान के जो सफ़ीर हैं उनको वज़ारत ख़ारजा में नहीं बुलाया गया, उन्हें GHQ में बुलाया गया। तो सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो एक इम्बैलेंस है वो तो बदस्तूर वहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो अगर टैक्टिकल एतबार से देखा जाए कि टेररिज्म की जो ऑन गोइंग वेव है उसमें जितनी ज़्यादा डीमोरलाइज्ड है हमारी कौम, उसको एक नए वल्वले की ज़रूरत थी। बदकिस्मती ये है कि वज़ीर दाखिला निसार अली ख़ान जो कि अदरवाइज़ उनकी अच्छी रिप्यूट है, अच्छी उनके बारे में लोग बात करते हैं, लेकिन जब एक बड़े वाक़यात आते हैं जब भी, लेकिन वो मंजरनामे से गायब हो जाते हैं। उन्हें ऑन करना चाहिए। जब सिविल हुकूमत की तरफ से ये वीकनेस का मुजाहरा किया गया है तो दूसरों ने आके अपनी जो स्पेस है उसको ग्रैब करने की कोशिश की और कर भी लिया। एजाज, ये कहिएगा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से की जाने वाली दीगर कार्रवाइयां हों, उनमें ऐसे दहशतगर्दों को ढूंढा जाता है जिनके पास हथियार हो, मंसूबे हो, नक्शे हो, लेकिन दिमाग को स्कैन करने का किस तरह से बंदोबस्त किया जाएगा कि वो आइडियोलॉजी जो इन दहशतगर्दों को मजहब के नाम पर खुदकुश धमाके करने पर आमादा करती है, वो आइडियोलॉजी तो हम देखते हैं कि उसी तरह से प्रेवलेंट है सोसाइटी में, और बहुत से जिम्मेदार तबके जो कि पाकिस्तानी मुआशरे के समझे जाते हैं उनकी जानिब से इस आइडियोलॉजी को अभी तक सपोर्ट किया जा रहा है। जी अवैस, बिल्कुल इस आइडियोलॉजी की सपोर्ट किया जा रहा है। जो इस हवाले से जो मुतबादल बयानियां तैयार करना था, नेशनल एक्शन प्लान के तहत काउंटर नैरेटिव तैयार करना था, वो काउंटर नैरेटिव आज तक तैयार ही नहीं हो सका। ये बहुत बड़ा मुश्किल काम है। बुनियादी जो बात है इसमें वो पाकिस्तान की रियासत की बुनियादों के ऊपर एक सवाल उठता है कि पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है और पाकिस्तान की रियासत को हम ये कहते हैं कि एक इस्लामी रियासत है। जो मिलिटेंट, जो अस्करियत पसंद आपसे लड़ रहे हैं वो भी कहते हैं कि हम इस्लाम नाफज करने के लिए लड़ रहे हैं। तो जो हमारी तरफ से जवाब दिया जाना चाहिए वो प्रॉपर जवाब नहीं दिया जा रहा, और वो जो खाली स्पेस है उसको मिलिटेंट ने और उसकी आइडियोलॉजी ने अपने हाथ में हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है।
मुतबादल बयानिए की ज़रूरत है और इसके साथ साथ मुतबादल बयानिया जो सख्त नोयत का होगा। अच्छा एजाज, आप हमारे साथ ही रहेगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा ने, सीनियर दिफाई तज्जियाकार हैं। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पिछले साल लाहौर में मार्च में जब गुलशन इकबाल पार्क में धमाका हुआ था तो ISPR के उस वक्त के तर्जुमान आसिम सलीम बाजवा ने कहा था कि पंजाब में ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, मदारिस के ऊपर क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो अब ये जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नाम से शुरू किया गया है, इसमें नया क्या होने जा रहा है गुलाम मुस्तफ़ा साहब? देखिए, इसमें सब कुछ वो होना चाहिए और होने जा रहा है जो अब तक हम अपने कोताह नजरी की वजह से या खुदगर्जी की वजह से नहीं होने दिया हमने, और नहीं हो सका। आपने पंजाब से बात शुरू की तो वाकई उस वक्त लग यूं रहा था कि बाकायदा पंजाब में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ा जाएगा, लेकिन फैसलों के बावजूद पंजाब हुकूमत उसमें अड़े आती रही और उनकी जिद रही कि यहाँ पे किसी में कोई मसला नहीं है। अब बदकिस्मती ये है कि रिसेंटली 13 फरवरी के हादसे के बाद पंजाब हुकूमत को खुद प्राइम मिनिस्टर को बताना पड़ा कि उनकी कम अज कम उनकी नजर में जहां तक है 120 के करीब ऐसी दहशतगर्दों की सेफ हेवन या पनाहगाहें मौजूद हैं। तो बदकिस्मती ये है कि चूंकि हमने देर कर दी, मामलात बिगड़ गए, तो अब ऑपरेशन रद्दुल फसाद की जरूरत पड़ गई ताकि इस किस्म की जो भी फसादात हैं, जंग को, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को बाहर तकमील तक पहुंचने से रोक रहे हैं, उन सब को। लेकिन गुलाम मुस्तफ़ा साहब, इतला तो ये भी मौसूल हो रही है कि जो पंजाब की सिविलियन क़यादत है वो अब भी इस सारे ऑपरेशन पर इतनी ज्यादा खुश नहीं है, हिचकिचाहट का शिकार है, तहफ़्फ़ुज़ात रखती है। तो इस माहौल में आप समझते हैं कि कोई भी ऑपरेशन कामयाब किया जा सकता है? क्योंकि हम कराची की अगर मिसाल लें तो वहां पर 1989 से रेंजर्स तैनात है, लेकिन वहां पर उन्हें उस तरह का ताउन नहीं मिला पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से जिस तरह के वो नताइज उनसे तवक्को की जा रही थी। गुलाम मुस्तफ़ा साहब, देखिए, कराची में अब भी हुकूमत का तावन उनको हासिल नहीं है और पंजाब हुकूमत के बारे में ये शकूक शुबहात बाकायदा मौजूद हैं। बल्कि मैं ये यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि हमारी सियासी क़ुव्वतें पूरे दिल के साथ शायद अब भी इस ऑपरेशन के साथ नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि हमने अपने ज़ाती मफादात के लिए, सियासी मफादात के लिए बहुत कुछ फीन चढ़ा दिया है। अब इशू टोटली डिफरेंट है। 20 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के साथ, बल्कि उनके ऊपर, अफवाज पर ये प्रेशर है चीफ आर्मी स्टाफ के ऊपर अपनी अवाम की तरफ से कि दहशतगर्दी हर किस्म की हर जगह से खत्म की जाए। अब अगर पंजाब हुकूमत इसके साथ नहीं होगी या कोई और सियासी कुव्वत इसके साथ देने से हिचकिचाएगी तो अब वो इरेलेवेंट हो जाएंगे। उनका शायद वो अमल दखल रहेगा भी नहीं, क्योंकि जब एक इस किस्म के ऑपरेशन शुरू हो जाए तो फिर सियासी कुव्वतों को इसके साथ मिलना पड़ता ही है। अगर नहीं मिलेंगी इरेलेवेंट हो जाएंगी। अवाम की नजरों में पहले ही हमारा जो जमहूरियत जिस तरीके से चल रही है काफी शकूक शुबहात हैं, तो मुझे डर ये है कि इससे लोगों का सारा जो एतमाद है हमारी सियासत पर उससे उठ जाएगा। बिल्कुल ठीक है गुलाम मुस्तफ़ा साहब, हमारे साथ ही रहेगा। एजाज सैयद, एक बड़ी अहम बात की है गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने कि पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं उनका ये कहना है कि वो ऑपरेशन रद्दुल फसाद में मुकम्मल तौर पर मिलिट्री के साथ नहीं है। जो ये गैप बताया जा रहा है, क्या ये गैप पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बुरी खबर नहीं है? अवैस जनरल साहब की बात को मैंने बड़ा गौर से सुना है और मैं बड़े अदब के साथ ये कहूँगा कि जनरल साहब की जो बातें हैं उनमें चंद बुनियादी खामियां हैं। जनरल साहब कहते हैं कि जी फ़ौज पे बड़ा प्रेशर होता है अवाम की तरफ से। फ़ौज कोई इलेक्शन लड़के नहीं आती, आर्मी चीफ कोई वोटों से बन के नहीं आता। और अगर फ़ौज के ऊपर प्रेशर होता है तो सॉरी टू से वो कोई सियासी जमात नहीं है, वो इस मुल्क का एक इदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वजारत दिफा के नीचे काम कर रहा है और वजारत दिफा पार्लियामेंट को जवाबदेह है। और जनरल साहब ये फरमाते हैं कि जी सियासी जमातें नहीं हैं, ये सियासी जमात के सरबराह ने ही फैसला किया है कि पंजाब में रेंजर्स आए। अगर पंजाब में माजी में नहीं लिया जाता रहा फैसला तो पंजाब के जो नंबर्स हैं उनको बाकी सूबों के नंबर से जाके ज़रा कंपैरिजन तो कर लें। और पंजाब के अंदर जनरल साहब कह रहे हैं कि सेफ हेवंस हैं और माजी में भी जिद की जाती रही, तो ये बता दें कि वो सेफ हेवंस किसकी हैं?
वो सेफ हेवन्स भावलपुर में जाएं तो सबसे बड़ी सेफ हेवन किसकी है, उसको कौन पालता रहा है? जो बुनियादी बात है वो ये है कि गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि पुलिस को वो मजबूत करे। गवर्नमेंट मजबूत नहीं कर रही, इस पे उसको अकाउंटेबल ठहराया जाना चाहिए। अब ये कह देना कि जी वो सियासी कुव्वतें और सियासी जमातें फौज के साथ खड़ी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल में बड़ी गैर जिम्मेदाराना बात है। इस वक्त मुल्क को पूरे इत्तेहाद की जरूरत है और इस तरह की मेरा नहीं ख्याल के बातें चले ठीक है। एजाज, इसी हवाले से गुलाम मुस्तफा साहब का भी फीडबैक ले लेते हैं। गुलाम मुस्तफा साहब, आप क्या समझते हैं कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद हो या कोई भी मिलिट्री ऑपरेशन हो, बहरहाल उसका मकसद हुकूमत वक्त की मुआवनत करना होता है, लेकिन सिपाही जो होते हैं वो लड़ने के आदी होते हैं, उनकी उस तरह से ट्रेनिंग नहीं होती कि वो जो आइडियोलॉजिकल मोटिव्स हैं इस तरह की जंग के उनको स्कैन कर सके। तो उसके लिए जो काउंटर नरेटिव की जरूरत है, चाहे वो फौज हो चाहे वो सिविलियन हुकूमत हो, तो वो तो हमें उस तरह से एविडेंट दिखाई नहीं देता और रातों रात हमें पता चलता है कि एक नए ऑपरेशन का फैसला भी कर लिया गया है। देखिए, मैं नहीं जानता कौन हजरत हैं दूसरी साइड से। मेरा कहने के जो मकासद पे बड़ा वाज़ेह थे। नंबर एक, फौज पाकिस्तान पर अवाम का प्रेशर है। इलेक्शन से लड़कर नहीं आते लेकिन अवाम से आते हैं जरूर। वो वोट लेते हैं, वो वोट लेते हैं। फौज पाकिस्तान आप किस तरह कह सकते हैं? एजाज जरा तवक्कुफ कीजिएगा। जी गुलाम मुस्तफा साहब, आपने जब बात की मैंने जी गुलाम मुस्तफा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। एजाज तवक्कुफ कीजिएगा। इस मुल्क का हर तीसरा चौथा पांचवा शहरी किसी न किसी तरीके से फौज से मुंसलिक है। आपका क्या ख्याल है कि जो फौज पाकिस्तान को अवाम की फीलिंग्स नहीं पहुंचती, क्या वो हमारे चीफ आर्मी साहब को फीलिंग्स नहीं पहुंचती? क्या आपने नहीं देखा खारिया में, पिंडी में, लाहौर में चीफ आर्मी साहब को किस तरीके से क्वेश्चन किया गया? तो प्रेशर तो पहुंचता है। उनको ये भी हालात का भी पता है। मेरे ख्याल सबसे वेल इन्फॉर्म्ड आदमी वही होते हैं, हर तरह से इंफॉर्मेशन इनको होती है। जहां तक ताल्लुक है पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी का, तो ये इनकी अपनी प्रेजेंटेशन इन्होंने दी है अपने प्राइम मिनिस्टर को। मैंने नहीं दी प्रेजेंटेशन। 120 किस्म की जो है यहाँ पे खुद उन्होंने बताया है कि मैंने नहीं बताया उनको। इन्हीं की हुकूमत ने छोटू गैंग को कब्जा करने के लिए फौज कितने लोग, पुलिस के इतने सिपाही मरवा दिए। गुलाम मुस्तफा साहब, बड़ी माजरत के साथ जब आप ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि इन्हीं की हुकूमत ने, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है अपने वजीर आजम को, तो ये क्या श्रीलंका की हुकूमत है? ये आपकी हुकूमत नहीं है? ये आपके वजीर आजम नहीं है? चूंकि जब इन्होंने बात की मैं उससे ये कह रहा था, मैं पंजाब हुकूमत की बात कर रहा था। जी, इन्होंने बात की, मैं इसलिए मुझे बात करने पर मजबूर हुआ हूँ कि फौज पाकिस्तान इस मुल्क की है, इस कौम की है। इस मुल्क के दर्द दुख से कैसे वो लड़ सकती है, प्रेशर वो महसूस करती है, इलेक्शन लड़े या ना लड़े। ये बड़ा क्लियर होना चाहिए हमें ये भी क्लियर होना चाहिए कि पंजाब मेरा है और किसी का हो ना हो, मुझे उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत है। सिंध से भी है, बलूचिस्तान से भी, सबसे। जब मैं बात करता हूँ तो बात करने का मकसद हमारी अपनी कमी कोताही अगर तस्लीम नहीं करेंगे तो फिर जैसा छोटू गैंग पलते रहेंगे। फिर अगर ये मुझे बहावलपुर का एग्जाम्पल देंगे तो बहुत सारी मैं बातें और भी कर सकता हूँ। मेरा मकसद नहीं है। इस वक्त इस पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग में जकड़ा हुआ है और दुश्मन ने बड़ा वाज़ेह चैलेंज दिया है पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर ये वारदातें करने के बाद कि हम मौजूद हैं और हम ये सब कुछ कर सकते हैं। तो वक्त की जरूरत ये थी कि हमारी सियासी क़यादत इसको आगे बढ़ के चैलेंज को कबूल करती, यह बजाय इसके कि हम तौजीहात पेश करते रहें। जिस तरह आज देखिए पीपल्स पार्टी ने जो नेशनल एक्शन प्लान जो सारे मुल्क ने मिलकर बनाया था, सारी क़ुव्वतें ने मिलकर बनाया था, उसकी एक शीट के ऊपर से उन्होंने बाइकआउट कर दिया। कल मीटिंग में नहीं आएंगे। फिर हमारा जो बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मुस्तफा साहब हमें वक्त देने के लिए। एजाज, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि सिविल मिलिट्री डिफरेंसेस किसी भी जमहूरी मुआशरे में हो सकते हैं, लेकिन जब दहशतगर्दी के खिलाफ इस तरह की फैसला कुन जंग लड़ी जा रही हो तो जो इस तरह के इख्तलाफात होते हैं उन्हें पीछे रखकर जुड़ने की बात किस तरह की जाए, यूनाइट होने की बात किस तरह की जाए ताकि दहशतगर्दों को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। अवैस, एक बात क्विकली मैं कहूँगा कि बदकिस्मती से हमारे जो साबिक फौजी अफसरान हैं और बाज़ मौजूदा जो हाजिर सर्विस भी हैं, उनके ज़हन में एक बात तय है कि सबसे बड़े मुहिब्बे वतन वही हैं और उनके अलावा जो सिविलियंस हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहना हुआ वो मुहिब्बे वतन नहीं है। ये बिल्कुल बहुत शुक्रिया एजाज सैयद आपके वक्त का। नाज़रीन, ये सेगमेंट आपने देखा ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद जो तवक्को की जा रही है कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट को भी इस सारे मामले पर फौज का साथ देने की जरूरत है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है।